अब हम स्पेशल केस लेके चलते हैं जो कि Cp माइनस CV जो रिलेशन है उसको एक तरीके से उसका वैल्यू फाइंड आउट करके हमको देगा। स्पेशल केस फर्स्ट जो है वो हमारा क्या होगा, आइडियल गैस या फिर परफेक्ट गैस, और इसके अंदर हम कंसिडर करेंगे आपका जूल्स एक्सपेंशन या फिर जूल्स फ्री एक्सपेंशन इसको बोलते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि जूल्स एक्सपेंशन होता क्या है। ओके, जूल एक्सपेंशन ऐसा होता है कि सपोज हमारे पास एक सिस्टम था कुछ इस तरीके से, यहां पर गैस पार्टिकल्स थे। ओके, अब क्या होता है कि जो गैस है परफेक्ट गैस होता है जो फॉलो करेगा आइडियल गैस इक्वेशन, जो किसके इक्वल होता है, PV इज इक्वल टू nRT। कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसके अंदर, आइडियल गैस इक्वेशन ये इक्वेशन है उसको फॉलो करता है। अब देखिए ये हमारे पास सब्सटेंस है, जो गैस है वो क्या करती है, फ्रीली एक्सपेंड होती है। यहां से पता लग रहा है एक्सपेंशन है, इट मींस वॉल्यूम तो इंक्रीज होगा। ओके, बट इसके अंदर टेम्परेचर जो है वो क्या रहता है आपका, कांस्टेंट रहता है। ओके, इट मींस वॉल्यूम आपका इंक्रीज होगा, प्रेशर आपका डिक्रीज होगा। ओके, ये तो चलो बात आ गई जूल्स फ्री एक्सपेंशन की। ओके, अब इसकी प्रॉपर्टीज चेक करते हैं कि जूल एक्सपेंशन जो है आइडियल गैस में होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, क्या क्या है, क्या क्या क्वांटिटीज की वैल्यू है हमारे पास। ओके, अब देखिए आइडियल गैस जो है ना, उसकी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है नॉट एनी मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन। इट मींस दो पार्टिकल है उनके बीच में किसी भी तरीके का अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन नहीं होगा। इट मींस पोटेंशियल एनर्जी होगी ही नहीं सिस्टम में। ओके, इट मींस हम लिखते क्या थे कि आपका इंटरनल एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का है। इट मींस पोटेंशियल एनर्जी आपका है ही नहीं, जीरो हो गया इसमें। इट मींस यू जो है ओनली काइनेटिक एनर्जी का एक तरीके से इनके इक्वल होगा। ओनली काइनेटिक एनर्जी ही आपकी इंटरनल एनर्जी होगी ना आइडियल गैस में। ओके, अब देखिए इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब देखिए हम क्या करते थे कि U जो है वो एक तरीके से स्टेट फंक्शन है, तो U हम क्या करते थे T, P और V से रिप्रेजेंट करते थे। ओके, अब देखिए काइनेटिक एनर्जी हमने जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है उसके अंदर चेक क्या किया था हमने कि आपका जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर। ओके, और किसी भी तरीके से डिपेंड नहीं करता प्रेशर के ऊपर या फिर आप वॉल्यूम के ऊपर बोल सकते हो। इट मींस कि काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर इंक्रीज करने से इंक्रीज होगी, किसी भी तरीके से इफेक्टेड नहीं होगी प्रेशर या वॉल्यूम से। ओके, अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, क्यों होगा ये, हमने चेक किया था कि प्रेशर क्यों नहीं इफेक्ट करता है काइनेटिक एनर्जी को, बिकॉज प्रेशर आप इंक्रीज करोगे तो पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा, बट जो प्रेशर इंक्रीज की वजह से जो पार्टिकल मोशन है उसको भी वो रेजिस्ट करेगा। इट मींस जो चेंज जो है या फिर बोल सकते हो जो इफेक्ट है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है आपका काइनेटिक एनर्जी इंडिपेंडेंट आता है प्रेशर से, और प्रेशर आ गया तो वॉल्यूम से भी इंडिपेंडेंट होगा। ओके, ओनली टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। इट मींस हम बोल क्या सकते हैं यहां से कि आपका जो इंटरनल एनर्जी जो है U जो है U इज इक्वल टू UT होगा ओनली। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है यहां से। अब देखिए जूल्स एक्सपेंशन में होता क्या है, अब यहां से देखिए टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है। इट मींस टेम्परेचर कांस्टेंट है भाई, आपका ये तो डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, टेम्परेचर के ऊपर। किसी भी तरीके का टेम्परेचर चेंज आपने नहीं किया, इट मींस मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी इफेक्ट नहीं हो सकता, चेंज नहीं हो सकता। इट मींस जो आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो क्या हो गया, जीरो हो गया। किसमें, जूल्स एक्सपेंशन में, और जब आपका आइडियल गैस हो तब। ओके, अब इंटरनल एनर्जी देखिए आपका जीरो हो गया। सपोज हम
इसके अंदर कंडीशन होती है जूल्स एक्सपेंशन में, आप किसी भी तरीके का जो एनर्जी या हीट प्रोवाइड करते हो सिस्टम को वो जीरो होता है। इट मीन्स किसी भी तरीके का हीट प्रोवाइड नहीं करते हो आप सिस्टम को, या फिर हीट एक्सचेंज नहीं होता है। ओके, इट मीन्स देखिए क्या होगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, यहां से लिखते हैं। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, फिर या फिर आप डेल्टा डब्ल्यू लिख दीजिए। ओके, यहां से ये क्वांटिटी दोनों जीरो आ गई, तो डेल्टा डब्ल्यू भी कितना आ गया, जीरो। इट मीन्स जूल एक्सपेंशन की प्रॉपर्टीज क्या आ गई, अगर मैं चेक करता हूं तो आइडियल गैस की प्रॉपर्टी तो आई कि आपका इंटरनल एनर्जी ओनली फंक्शन होगा टेम्परेचर का, बट जूल एक्सपेंशन कहता है कि आपका किसी भी तरीके का इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं होगा, किसी भी तरीके का वर्क डन नहीं होगा, और किसी भी तरीके की जो हीट है उसका एक्सचेंज नहीं होगा। ये हमारा क्या बताता है, जूल्स एक्सपेंशन बताता है। ओके, अब देखिए, अब अगर मैं इस इक्वेशन से चेक करूं, ओके, अब हमें पता है कि u ओनली फंक्शन है टेम्परेचर का, सो यहां से टर्म कौन सी जीरो होनी चाहिए कि किसी भी तरीके का चेंज नहीं होगा विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट रख रहे हो, इट मींस इंटरनल एनर्जी आपका चेंज ही नहीं होगा, ये टर्म आपका जीरो हो जाएगा वैसे भी। इट मींस यहां से आप क्या कह सकते हो कि Cp माइनस Cv इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, P डेल्टा V डिवाइडेड बाय डेल्टा T। ये आपका एक्सप्रेशन आ गया किसके लिए, जो हीट कैपेसिटीज है उनका डिफरेंस के लिए। ओके, इन जनरल हमने ये फाइंड आउट किया था। अब देखिए, सारी चीजें हमने एक्सप्लेन कर दी है कि क्या क्या आपका जो जूल एक्सपेंशन है क्या होगा, आइडियल गैस में किस तरीके से क्वांटिटीज हैं, वो आपकी इंटरनल एनर्जी है वो किस तरीके से चेंज होती है। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं कि इस इक्वेशन को फॉलो करता है, तो हम इस इक्वेशन की हेल्प से बता सकते हैं कि आपका वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर कैसे चेंज होगा। सिर्फ हमें क्या करना है, डेरिवेटिव करना पड़ेगा। सो यहां से देखिए, PV इज इक्वल टू nRT, यहां से हमें क्या करना है, डेल्टा V डिवाइडेड बाय डेल्टा T। सो P डेल्टा V डिवाइडेड बाय डेल्टा T एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू NR, और ठीक है NR ही आएगा। ओके, अब इसका वैल्यू यहां से डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं ना, P डेल्टा V डिवाइडेड बाय डेल्टा T, इसका वैल्यू NR के इक्वल आ गया। इट मींस Cp माइनस Cv इज इक्वल टू NR। ये जो रिलेशन है ये सबसे सिंपलेस्ट रिजल्ट आया है हमारे पास, और ऐसा ही तो हम करते थे। एक मोल गैस के लिए हम क्या करते थे कि आपका Cp माइनस Cv इज इक्वल टू कितना होता है, R होता है। हम बहुत बार यूज कर चुके हैं इस रिलेशन को। ओके, सो ऐसे आता है ये रिलेशन Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R आइडियल गैस के लिए। इस रिलेशन को हम बोलते हैं मेयर्स फॉर्मूला। मेयर्स फॉर्मूला ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसको हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम में बहुत बार यूज करेंगे। Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R है, और हम कंसिडर क्या करते हैं कि आपके मॉलिक्यूल्स के बीच में किसी भी तरीके का इंटरेक्शन नहीं होता, जिसकी वजह से जो इंटरनल एनर्जी ओनली फंक्शन होगा आपका टेम्परेचर का। ओके, अब देखिए मेयर्स लॉ से हमें क्या मिला था कि जूल्स एक्सपेंशन में, या फिर बोल सकते हैं आइडियल गैस के केस में, जो हमारा Cv जो है वो वैसे इन जनरल क्या होता था, Cv डेल्टा U डिवाइडेड बाय डेल्टा T, या फिर डेल्टा Q डिवाइडेड बाय डेल्टा V डेल्टा T कर सकते हो। ओके, अब देखिए U जो है वो ओनली एक फंक्शन है टेम्परेचर का, तो आप वॉल्यूम कांस्टेंट रखो या न रखो उससे क्या फर्क पड़ता है। इट मींस Cv जो है वो इज इक्वल टू du डिवाइडेड बाई dt हो जाएगा, कि U जो है वो एग्जैक्टली डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। सो एक तरीके से एग्जैक्ट डिफरेंशियल हो जाता है कुछ इस तरीके से। अब देखिए, अब क्या हम इसका यूज कर सकते हैं, नॉर्मली हम इसी रिलेशन का यूज करते हैं कि डेल्टा U इज इक्वल टू कितना होता है, Cv dt। ओके, इसी रिलेशन को इन जनरल हम यूज करते हैं बहुत जगह। ओके, आप इस रिलेशन को हर जगह चेक करोगे, जब भी आप डेल्टा U का वैल्यू पता आपको जरूरत पड़ेगा तो आप Cv dt करके उसका वैल्यू पुट करते हो।
सो इसके हिसाब से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बन जाता है हमारा? देखिए फर्स्ट लॉ होता क्या है? फर्स्ट लॉ इज इक्वल टू डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डेल्टा वी। कैसे सिस्टम है? डेल्टा यू का वैल्यू पुट करो तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाता है? सी वी डी टी प्लस पी डी वी। ओके, ये जो एक्सप्रेशन है इसको मैं यहां पर लिखता हूं कि आपका जो डेल्टा क्यू है वो इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया? सी वी डी टी प्लस पी डी वी। ये जो रिलेशन है एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए। ओके, ये रिलेशन तो था ही हमारे पास, इन जनरल होता ही है। ये 1 नंबर इक्वेशन बोल देता हूं, सपोज ये 2 नंबर इक्वेशन। अब देखिए क्या इनके अंदर मैं टर्म्स को थोड़ा चेंज कर सकता हूं? कैसे? सपोज यहां पर वॉल्यूम और टेम्परेचर वेरिएबल है, अगर वेरिएबल्स को किस तरीके से चेंज करूं तो हमें पता है पीवी इज इक्वल टू क्या होता है? एनआरटी। सो यहां से दोनों तरफ अगर मैं डेरिवेटिव लेता हूं देन देखिए यहां से कितना होगा? पी डी वी प्लस वी डी पी इज इक्वल टू एन आर डी टी। ओके, और सपोज अगर आप सिंगल मोल की बात कर रहे हो तो एन आपका 1 हो जाता है। ओके, अब देखिए यहां से क्या हम पी डी वी की वैल्यू अलग कर सकते हैं? तो पी डी वी इज इक्वल टू आर डी टी माइनस वी डी पी। वैल्यू पुट कीजिए यहां पर, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू सी वी डी टी प्लस आपका क्या हो जाता है? आर डी टी माइनस वी डी पी। यही तो वैल्यू है। अब देखिए यहां से आप क्या कर सकते हो, यहां से आपको डी टी मिल रहा है। सो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू सी वी प्लस आर डी टी माइनस वी डी पी। हमें मेयर रिलेशन क्या मिला था? सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर होता है फॉर यूनिट गैस, यूनिट मोल गैस। सो यहां से डेल्टा क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाता है? सी पी डी टी माइनस वी डी पी। ओके, ये आपका एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ये आप थर्ड रिलेशन आ जाता है। फर्स्ट लॉ का दूसरा फॉर्म ये आ जाता है। अब देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, ये आपका dt और dv में है रिलेशन, ये dt और dp में रिलेशन आ गया। ओके, ये किस में है? सपोज मैं t और v लिख देता हूं यहां पर। ये आपका किस में है? ये आपका p और t में रिलेशन है। सो क्या हम p और v में रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं? देखिए कैसे। अब यहां से अगर मैं t को एलिमिनेट कर दूं, इट मीन्स इस रिलेशन से अगर आप चेक करो तो देखिए यहां से अगर हम चेक करें तो dt इज इक्वल टू कितना हो जाता है? dt इज इक्वल टू, इस टर्म को इधर लेके जाओ, पी डी वी प्लस वी डी पी डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई आर। कुछ ऐसा ही तो करना है। अब देखिए इसका वैल्यू इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कीजिए, हमारे पास क्या वैल्यू आएगा? देखिए डेल्टा Q इज इक्वल टू सी वी, यहां पर क्या वैल्यू आएगा? सी वी का सी वी डिवाइडेड बाई आर पी डी वी प्लस वी डी पी प्लस पी डी वी। अब यहां से चेक कीजिए, अगर आप यहां से डेल्टा Q इज इक्वल टू देखो, अगर हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, P डेल्टा V सी वी, अगर सी वी डिवाइडेड बाय नहीं 1 अपॉन आर अगर मैं सपोज कॉन्स्टेंट बाहर ले लेता हूं, देन देखिए यहां से वैल्यू कितना है? सी वी। ओके, और P डेल्टा V, P यहां पर कांस्टेंट है तो P को आप यहां लिखिए P, और यहां पर करोगे तो आपको 1 प्लस आर, या फिर बोल सकते हो आप सी वी प्लस पी आर। ओके, डी वी प्लस आपको ये वाला टर्म कितना मिलता है? v डिवाइडेड बाई आर इंटू डी पी। यहां से चेक कीजिए डेल्टा क्यू इज इक्वल टू कितना मिला। अब देखिए p आप कांस्टेंट है, बाहर ले लो, ये p बाहर ले लिया हमने।
CV प्लस R इज इक्वल टू कितना हो जाता है CP, इट मीन्स PCP इंटू DV डिवाइडेड बाई R, या फिर आप 1 डिवाइडेड बाई R बाहर ले लो, 1 डिवाइडेड बाई R PCP DV प्लस यहां से भी R कॉन्स्टेंट 1 अपॉन R बाहर ले लो तो VDP। सो ये एक रिलेशन हो रहा जाता है हमारे पास। इसमें क्या है, V और P आपका वेरिएबल है। ओके, सो चेंज इन जो एनर्जी है या फिर चेंज इन हीट जो है वो हमने क्या कर लिया, TV की टर्म्स में फाइंड आउट कर लिया, VP की टर्म्स में, TV की टर्म्स में, तीनों जो पॉसिबल टर्म्स थी वो हमने फाइंड आउट कर ली। ओके, जहां पर आपका CP और CV जो है वो आपका हीट कैपेसिटी है उस गैस का। ओके, सो इस तरीके से जो हमारा आइडियल गैस या परफेक्ट गैस का जो एक तरीके से स्पेशल केस था वो हमने कंप्लीटली डिस्कस कर दिया। जो जो टर्म हमारे लिए फाइंड आउट करनी जरूरी थी वो हमने क्या है इसके अंदर कंप्लीटली एक्सप्लेन की है। ओके, अब हम मूव करेंगे कि अगर आपका जो सिस्टम है वो अगर एवोगैड्रो इक्वेशन को फॉलो करता हो, या फिर आप बोल सकते हो रियल गैस अगर आपका सिस्टम हो, देन आप क्या करोगे इस केस में, क्या क्या क्वांटिटीज में चेंज आएगा, क्या CP माइनस CV में क्या वैल्यू आएगी डिफरेंस में। ओके